एक समय आवागा जैसा अनानाथ बोल रहे ना, वो तुझे कानों में हर वक्त सुनाई देती रहेगी, हर वक्त सुनाई दी हो जाएगी जो है अनानाथ बोल रहे हैं। तो भाई ये प्रयोग करके देख लो। कहीं ये नहीं अगर भाई मैं बता रहा सुनने में तो बढ़िया लग रहा, अरे ये तो महात्माओं का काम है, हमारा काम थोड़ा है। ये तो गृहस्थी भी कर लो इसे, महात्मा भी कर लो इसे, कोई कर लो। एक है विचार सुनने हो जाना, विचार बैठ गए ध्यान में, विचार आ रहे जा रहे आ रहे जा रहे, बैठे रहो बस। विचारों के गति को पकड़ो ना, विचारों की गति को आन दो, जान दो, समाप्त हो जाएंगे एक दिन। एक समय ऐसा होगा कि विचार बिल्कुल सब समाप्त हो जाएंगे और तुझे जो वह शांति मिलेगी, परम शांति मिलेगी, परम प्रकाश मिलेगा, वही परमात्मा का स्वरूप है, उसी में स्थित हो जाए। तो भाई बात ऐसी है, भाई हमारे पास गाना बजाना नहीं आता, हमारे पास प्रश्न पूछने नहीं आते किसी को, तो बता भाई ये वाणी कहाँ तो बोली कि ना बोली, और से तो अपने को जचाने के लिए कहता है, कल मेरे प्रश्न का उत्तर दिया मैंने। दर पदार्थ, मेरी बात सुनो, संसार में तीन चीज स्थित है, दर बहने वाला पदार्थ, वो ठोस पदार्थ हो, पृथ्वी का कण हो, कैसा भी हो, पत्थर हो, पदार्थ मावे, समझे। फिर है गैस, जैसा वायु को है नहीं भाई, है जो साइंस के विज्ञान ने जो खत पर जाऊंगे वो बता देंगे, गलत कह रहा मैं इस बात को। तीन चीजों में संसार बना हुआ, तीनों चीजों में संसार बढ़ रहा, समझिए। और इसी में और इन्हीं के बारे में जो महात्मा भी कहते मैं देख कहाँ का ज्ञान पूछा, मैं गृहस्थी भी कहते हैं देख मैं क्या क्या ज्ञान पूछा, दर कितने हैं दरो बता दो, दर कितने हैं फलाना बता दो, ढिगड़ा बता दो, बस इसी में अटक गए। अरे तो किताबी ज्ञान है, साइंटिफिक ज्ञान है, तो इसका कौन जाने इसका इसका मतलब क्या पड़ रहा है। अंतरात्मिक का ज्ञान जो अलग है, आत्मा का ज्ञान जो है अलग है, आत्मा को पहचानने का ज्ञान अलग है, स्वरूप को पहचानने का ज्ञान अलग है, उसमें कर्म करना पड़ता है। लोग ज्ञान गेंद मैदान में कोई सूरा खेल रहा है, ये ध्यान की गेंद को जब कोई भी खेल सके, बस संतों की पीढ़ी नहीं, गृहस्थी भी ले जाए, कोई भी ले जाए, ये जरूरी नहीं है अब उसे गृहस्थी लेकर जाएगा जो गृहस्थी जाए उस चीज को प्राप्त करा जाए, या महात्मा प्राप्त करा जाए। महात्मा हमने डूबते देखे, सही बता रहा बात में, बड़े बड़े सिद्ध देख ले, बड़े बड़े योगी देख ले, हमने डूबते देखे है? हमारे वाले भी कहो जा, काल हमारा कोकड़ा अजम हमारे गुलाम, हम चले रविदास के करें किसे सलाम, है? और अहंकार नहीं और क्या है भाई। फिर मेरी बात सुन लो, फिर शरीर छोड़ कर क्यों जाओ, जीव काल ही तो ले जाएगा, और काल को तुम गुलाम बता रहे अपना जे, और जब काल तुम्हारा गुलाम है तो तुम जो है काल के मुताबिक चल क्यों रहे, रोको से, तुम्हारे अकॉर्डिंग चलना चाहिए ना, और तुम उसके अकॉर्डिंग चल रहे। काल बलि का जब तमाशा लगाया ना, बड़े बड़े की बुद्धि खराब कर दे। भाई ये गुरु रविदास जी ने नहीं बना रखी है, ये किसी ने नहीं बना रखी है, तो जो है भट्टे वालों ने बना रखी, भट्टे बेचारे ईंट का ढकना थे, फिर महात्मा जी के शरण में, गुरु जी के शरण में आके और अपना जो है छुट्टी पाई, फिर अपना जो है उनका जो है भट्टे पे ईंट, तो पेशगी मार का महात्मा बन गए, तो पेशगी के पैसे देने नहीं पड़े, उन्होंने बना रखी। भाई जिब जा काल थारा गुलाम है, गलत कह रहा क्या मैं, तो जान के लग रहा है काल के अनुसार, समझे है?
काल को कह दो ठहर कर जीव जा तुम्हारा गुलाम है, ओ चल हम बाद में आवांगे, चल आ रहे हैं, तब कहो तब मानने जाओ काल तुम्हारा गुलाम है। गलत कह रहा हूं, कहो क्यों ऐसी बात क्यों कहो, जो कोई थारी दाढ़ी पकड़ कर थप्पड़ मारा था रे, क्यों वकील साहब गलत कह रहा मैं, है? ऐसी बात कहो क्यों था मुझे। अपने रविदास महाराज ने देखा भाई काल बलि ने सबको खाया, गुरुदास जी महाराज कहे काल बलि ने सबको खा लिया, सबको निपटा दिया, क्या रहेगी पहचान उनकी, उनकी पहचान भी नहीं है। काल ने किसे बख्शा, बताओ किसे बख्शा हो, बताओ। एक बार बहस हो गई थी यहां से मेरी गुरु जी की जय, क्योंकि मुझे कुछ जो बात पसंद नहीं थी तो मैं पसंद नहीं थी मैं कहता हूँ, गुरु जी कहने लगे अगर ओ हम संगत के बीच में शरीर छोड़ देंगे, थी बात कह रहे थे ना, और हमने क्या कहा था, हमने ये कहा था मैं कहीं अस्पताल में कहीं रास्ते में शरीर छोड़ोगे तो मुझे मौका जाए, या अस्पताल में कहीं रास्ते में शरीर छोड़ोगे और आपके शरीर छोड़ने के बाद में जो आपके चेले हैं ये आपकी कहानी घटाओगे। गुरुजी नु कहते कहने लग रहा तुझे नहीं पता, मगर जी मुझे तो पता ही नहीं, जो मुझे पता होता था फिर मैं चेला क्यों बनता। हमने तो इतना पता काल था हमेशा डर करो, मृत्यु को हमेशा याद रखो, मृत्यु वास्तविक सत्य है, जब तुम मृत्यु को हर वक्त याद रखोगे तो कभी कोई गलत काम नहीं करने के, समझेंगे। और जब मृत्यु को भूल जाओगे तो उल्टा भी काम करोगे, उल्टा भी काम करोगे, सारे काम गलत करोगे। और शरीर है यू जाना है, शरीर है जाना है, चले जाओ कोई दिक्कत नहीं। देखो मेरी बात सुनो, कभी समय से भटकाना मानो किसी चीज को भी, समय का कभी जय वो ना करो, जय अपमान ना करो। यदि तुम्हें किसी चीज की प्राप्ति होगी ना तो उसके ऊपर अहंकार ना करो। आगे समय बात एक मुझे नु कह रहा था, कहने लगा तुम महात्मा बन के मैं कहा तुम भी मरोगे, मैं मरेंगे भाई जरूर जाएंगे। कहने लगे और आराम मगर तुम मरोगा तो कोई बच जाएगा। लोग कहते हमारे तेरे में फर्क क्या है, मामला फर्क है भाई, एक तो गुनाह छोटा कर रखा है एक ना तुझे, एक ना बड़ा गुनाह कर रखा, तो बड़ा गुनाह करने वालों को बड़ी सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। कहने लगा हाँ, और छोटा गुनाह करने वालों को छोटी सजा मिलेगी। और फिर मैं भाई दबंगई उसकी भजन की है भाई, एक तो कह दे नो, कहने लगा चल भाई, एक को तो सिपाही खींच कर ले जाने लग रहे, चल भाई घर से कॉलर पकड़ के ग्रामान पकड़ कर ले जाने लग रहे, और एक नो घर चल मैं अपना फोन लग रहा वही मिल लूंगा मैं तुम्हें, तो फर्क नहीं मका जी, है नहीं भाई फर्क। तो मैं यही तो कह रहा, अपने कर्म को सच रखो, सत कर्म करो, कभी गलत कर्म के और ना चलो जाए, गलत नियत ना रखो जाए, ध्यान हमेशा उसमें रखो जाए। जितने भी धर्म है जितने भी करते रहो और सेवा करते रहो, इसी से कल्याण होगा, वरना कल्याण नहीं हो सकता। एक और कहूं मैं भाई, यदि तुम मुझे मानते हो या मेरे में जरा सा भी विश्वास है, श्रद्धा है, तो हराम खोरी की ढबू पाना पड़ेगी बिल्कुल।
हरामखोरी ना करियो यदि मेरे में विश्वास है। क्यों? हरामखोरी का भी फल जो है बहुत खराब हो। रविदास जी महाराज ने कहा, जिब्या सोमकार बजकर रत्न सोकार, साईं मिले घराए का कह रविदास विचार। गुरु रविदास जी महाराज कहते हैं कि जिसे तू परमात्मा का है वो तुझे तेरे घर में मिल जाएगा, सहसी में परम। अपने जिब्या से, मन से, विचारों से उस मालिक के नाम का स्मरण करता रहो और तन से सेवा का वर्जन का कार्य करता रहो और उसी परमात्मा तुझे तेरे घर ही मिल जाएगा। बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बाहर खोजने की जरूरत नहीं है। मारते वीर बहन ने बेचारी गाली दी जहां समोरी करते करते भी। एक बार भाई ऐसा हुआ, ध्यान इतना गहरा होगा कि ध्यान में कहीं चले गए, किसी सेवक के हैं, और लो कह रही हो, कहने लगी ऐसा गुरु को भी रो लो, सामग्री करनी है। हकीकत बात बता रहा मैं भाई, किसी में फिट बैठ जा, पुराना मान जी हो। अच्छा, और फिर अब समरी करते करते इतने दिन हो गया, मतलब जरा भी तजर्बा नहीं दिखा। हमारी आल तोड़ ली, मतलब को गुरु महाराज उसके जाकत के वैसे कतले करते जी, डाल मेरी लोगी तोड़ी। मैं कहूँगा गुरु महाराज इस काम को लेगा, चुरी लेकर बट्टा। तो भाई मैं बता रहा, ऐसी कामना क्यों करो? समझे क्या सोचो? तुम्हारा नुकसान भी होता, मालिक के ऊपर छोड़ दो। ये नहीं है कि भाई ये तुम जो है वो करो, अरे किसी ने लोग ही तोड़ ली, किसी ने तारी कद्दू तोड़ लिया, तो इसका मतलब थोड़ा ही अगर तुम जो उसका परिवार ही खत्म करने की कामना करो, मालिक था। यही तुम किसी का थप्पड़ मार रहे, हर कोई उल्टा थप्पड़ धारा लग जाए तो क्या दिक्कत पड़े? फिर भाई परेशानी नहीं होगी। तो ना तो किसी का थप्पड़ मारो ना किसी का थप्पड़ खाओ, है? वही तो गलती है। सहन करना सीखो, सहना सबसे बड़ी बात है। और भाई जब जा लोग है कि भाई गुरु महाराज जी सब कुछ, या फिर झूठ बोलना है, सब कुछ गुरु महाराज का, फिर तो कुछ भी गुरु महाराज का नहीं है। है? फिर तो वह है वो कोठी कोठी लगा हाथ लगे घर बार सब तेरा है? हाँ मेरा कहने का भाव यह है, यदि तुम्हें सुमरण कर रहा है, ध्यान करना है, तो सुमरण करो, ध्यान करो, निर्विचार होकर ध्यान करो। ध्यान में किसी चीज की कामना ना करो, मांगो ना, वो मालिक शब्द है। आगे समझ बात। एक बार यहाँ जिब्जा गुरु जी ने फोड़ा, कहा मैं गुरु जी को मांगा, गुरु जी में मांगने को तो नहीं किसी पे, ना मेरे पे मांगना था। कहने लगा तुम मांगिए ही ना, जिस चीज की तुझे कामना होगी, कोई फल खाने की, कहीं चीज की इच्छा होगी, तो उसकी मन में कामना कर लिए बस, और भूल जाइए भाई। या तो उसे 12 घंटे के अंदर तेरे 24 घंटे, अनुका 36 घंटे के अंदर अंदर वह चीज तेरे सामने पेश हो जाए। यो मेरा अनुभव है भाई। जिम्मा मालिक पता मांग रहा है और लोगों पता मांगने का जरूरत पड़नी मुझे, वो दे रहा हूँ मुझे, चाहे किसी का मानना दे रहा, किसी पर द्वारा दे तो रहा वही है। और भाई 90 साल में प्रवेश हो गए, 26 में मेरी सबके लिए शुभकामनाएं, शुभाशीष। गुरु महाराज सबका जीवन खुशमय रखे और सबको किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, दुख ना हो, और महाराज अपनी शरणागत रखे। और वे गुरु महाराज के प्रति विश्वास रखो, अपना विश्वास ना तोड़ो गुरु के प्रति, जो कभी सुमरण के प्रति विश्वास न तोड़ो। क्योंकि कबीरदास जी कहते हैं, ना मैं मंदिर ना मस्जिद ना रहता कैलाश में,
कह कबीर खोज के देखो रहता हूँ विश्वास में। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं जो हूँ विश्वास में हूँ, जैसी विश्वास हो जाए श्रद्धा हो वैसे परमात्मा का रूप भी हो जाए, वैसे काम हो लोग हमारे। और भाई कहते हैं भाई तो चल ले कर रहे जो भी कर रहे। मेरा तो विचार यही है, मैं अपना विचार बताऊं, किसी ने शास्त्रों में क्या लिख दिया उससे मतलब नहीं मेरा। शास्त्रों की बात जो बताऊंगा, जो गुरुदास जी ने लिख रखा है वो बताऊंगा। नहीं भाई मेरा विचार है, मेरा अनुभव, मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अगर थारी मर्जी की बात है मान लो ना मान लो, बस। मैं तो यह है जो मैं कर रहा तुम भी करो, मैं तो ये कहूँ। अगर नकटे पंथ मना शामिल हो भाई, नकटा पंथ बताऊं तो कैसा था। एक राजा था, उसके यहाँ एक चोरी होगी, चोर पकड़ लिया गया। तो कहने लगे भाई इसे चोर को क्या सजा दो। मंत्री कहने लगा कि वो सारी जिंदगी याद रखोगा, इसका नाक काट लो। नाक काट लो, नाक काट दिया, वो चलेगा। वो जम्मू गढ़ता जाकर और देवपुरे में कूदने लगा। देवपुरे में कूदने लगा, कहने लगा भाई क्यों कूद रहा भाई, कहने लगा मुझे तो भगवान दिख रहा। कहने लगा मैं तो कहीं दिख नहीं रहा। जी भैया थारा नाक था, मैं दिखा खाओ, थार तो नाक है, भगवान कहाँ दिख जाएगा हमें, क्यों नाक कटवाना पड़ेगा। भाई इस तरह चलते चलते 5-10 चिल्ले बन गए, बस वो कूदा लगे जहां भी, जहां वहीं से कूदा लगा। भाई नकटा पंथ बन गया, नकटा पंथ बन गया, नकटे हो गए सारे सारे। फिर उसी राज में आ गए। राजा कहने लगा कि भाई अग जी देखो महात्मा आ रहे हैं और भाई ये कूदे हैं नाच रहे, लोग भगवान दिख रहा है, भगवान दिख रहा है। राजा कहने लगा साला हम भी देखेंगे भगवान। वजीर कहने लगा जी मैं देखूंगा पहले इनके गुरु को, कौन है गुरु इनका। क्या देखा भाई तो थोड़ा वही चोर है जिसका नाक काटा था। तो भाई फिर राजा ने कहा मैं दाड़ा को फांसी पे चढ़ा दो, पूरी पूरी जगह कर दीजिए। तो भाई नकटे पंथ पना शामिल हो। वो एक चमत्कार के चक्कर में न पड़ो, कोई महात्मा भी चमत्कार दिखाने के चक्कर में न पड़े। एक महात्मा था, कहानी मेरे याद आ गई। तो तपस्या करी खूब पहाड़ों में जाकर, कहने लगे बताओ क्या चाह तुझे। अगर जी मैं तो ये चाहूं जिसके भी मुंह में मेरे खून की बूंद चली जा, मरा हुआ भी जिंदा हो जा। तथास्तु मालिक ने कह दिया चला से हो जा। चलो ये होगा ऐसा, दो एक बूंद तो जो प्रचार में लगाई बेचारा ने, जनता पीछे लग गई भाई, उसके खून में इतनी ताकत है महात्मा के। तो भाई फिर चलम चले होते रहे। फिर चंद मुकेश का जहाँ बागी मिल गया, कहने लगा भाई मेरा पोता बीमार है और पूत भी बीमार है, मरा लग रहा है भाई। वह छोरा लेकर चल दिया महात्मा के पीछे, महात्मा आगा गए, मुकेश पीछे पीछे। वो कहने लग रहा सुन तो, कहने लगा लुक लगा कर पहाड़ों में चला गया। फिर तपस्या करी, कहने लगा क्या करा, कहने लगा क्या करा, क्या तो लंबा छुरा है, कटोरी की जगह लोटा ले रहा, पूरा भरा खाना कहता और भी तो भरा कोई। कहने लगा भाई तेरी तो मांग क्या था यू, कहने लगा मुझे ऐसे करते जैसा था मैं। तो भाई जैसे हो वैसे रहो, लेकिन ध्यान करो, सुमरण करो। चमत्कार दिखाने कर देखने के चक्कर में ना पड़ो, चमत्कार झुट्टे हो जा, समझ गए। चमत्कारों के चक्कर में पड़ो, न चमत्कारों की चर्चा करो, मैं तो करता नहीं। मैं तो वैज्ञानिक तथ्य को मानने वाला आदमी हूं।
इसलिए चमत्कारों के चक्कर में मैंने पड़ा, कोई दिखा रहा छोड़ दो, कुछ नहीं है पल्ले। तो भाई ऐसा ना हो कभी जय जो महात्मा जी झाड़ झूठ लगा लोगों को झाड़ लगा और वह लोग बाग इकट्ठे होने लगा, फिर अकबर सोटे तो पकड़ पिट्टे तो महात्मा को भाई मारे जाकर को ठीक करा नीचे तक सीधा सीधी कहते हैं डॉक्टर को ले जा भाई ठीक हो जाओ बस। और का कहने का भाव यह है चमत्कार के चक्कर में ना पड़ो, पाखंड के चक्कर में ना पड़ो, अंधविश्वास के चक्कर में ना पड़ो, सुमरण करो सुमरते रहो। चमत्कार दिखाने से शरीर बेकार हो जाए आदमी का। हाँ और जो कर्म करे ना चमत्कारी दिखाने का कर्म करे और उसका जो उल्टा प्रभाव शरीर पर पड़े, बुद्धि भी खराब हो जाए आदमी की। ये चमत्कार के तो चक्कर में पड़ो ही ना बिल्कुल भी, दिखाने का ना देखने का। कोई प्रकृति में छेड़छाड़ करे उसका दंड उसे भुगतना पड़े, कोई हो तो। इसलिए जो महात्मा बने या बनने की सोच रहे वे कभी जाए प्रकृति के साथ में छेड़छाड़ करने की कोशिश भी ना करें। नो कहा सतगुरु की सेवा सफल है जो करे चित लाए। सतगुरु की सेवा का मतलब होता है जो गुरु ने शपथ दे दिया, कर्म बता दिया, वो करना, वह सेवा है। सतगुरु की सेवा सफल है जो करे चित लाए। लोग सतगुरु की सेवा करना मन वंचित फल पावना, यानी कि तुम्हारे मन के अकॉर्डिंग काम होता रहेगा जो तुम सतगुरु का ध्यान करते रहोगे, सुमरण करते रहोगे, उनकी सेवा करते रहोगे। नानक देव जी कहते हैं नानक दास मुख से जो बोले, नानक देव जी कहते हैं कि जो भी वो भक्त अपने मुख से बोल देगा वो यहाँ वहां सत हो, वो यहाँ भी सत होगा वहां भी सत होगा। इसलिए ज्यादातर मौन की गति रखनी चाहिए और भाई वो होना चाहिए, ध्यान करो सुमरण करो, कैसे भी मालिक का नाम लो, बस अपने आप को जानना, अपने आप को पहचान लो, अपने आप को जान लो, तो कुछ नहीं। कहा जिसके ऊपर तू ऐसा ही सो दुख कैसा पावे, जिसके ऊपर परमात्मा सतगुरु महाराज का हाथ है तो दुख कैसा पावे, क्योंकि वो दुख से मान्य बात है। एक दुख से तुम जान गए तो ये वो दुख है, तो उस दुख का तुम्हें अनुभव कम होगा, डर कम लगा उसका। और जिस दुख को तुम जानते नहीं और वो दुख तुम्हें पड़ रहा उसके बारे में पता नहीं, तो सबसे ज्यादा पीड़ा होती है उसकी। इसलिए हमेशा मृत्यु को याद रखो, सतगुरु महाराज को याद रखो, उसका स्मरण करते रहो, कि मृत्यु ही वास्तविक सत्य है। जीवन एक सांस का खेल है, आया और गया बस। यू सांस आ गया दोबारा ना आया, खत्म मामला। यू ही तो खेल है जीवन का और यू ही सत्य है। बहुत से हमारे मिशन के महात्मा हैं सोंग सांस का नाम है और सोंग सांस का नाम है, मगर भाई सोंग सांस का नाम है तो सांस बिना क्या है? प्रचार कर रहा सांस है, प्रचार कर रहा भाई, समझा रहा सांस है तो पर समझा रहा, सुमरण कर रहा जीव सांस है, गा रहा जीव सांस है? और ये आदमी कितना भी बीमार पड़ा, एक सांस चल रहा, घरड़े की घंटी बोला नहीं, गड़गड़ कर रहा हो, आखिरी समय रहा, जब तक वो आखिरी सांस भी चले ना तब तक भी उसे फूंक नहीं सकते ना दबा सके। क्यों? क्योंकि वैल्यू किसकी है? सांस की। तो इसीलिए कहा सांस संभालो रात दिन जो मिलना चाहे पियो, इस सांस को संभाल लो। सांस संभालो रात दिन जो मिलना चाहे पी, भाई संभल गया तो हमसे नहीं जीव का, संभल गया तो हंस बन जाएगा, अरे भाई जीव का जीव है।
कहा श्वासा की कर सुमरणी आज पाका कर जा, श्वास की सुमरणी कर रहा आज पाका कर जा। लोग परम तत्व को छीन ले सॉन्ग आप पाओ, यू सॉन्ग फिर अपने आप ही है जो कुछ भी है। और भाई अब जाए कहने को जाए कोई कुछ ही कहो जाओ, इतना तो बड़ा मैं ज्ञानी नहीं हूँ ना, इतना बड़ा मैं प्रवक्ता हूँ, मैं बोल रहा ठीक है अपना जाए। और भाई ज्यादातर ध्यान ही करो, सुमरण करो, दुर्वसनों तो दूर रहो। दुर्वसन क्या है? भोजन करें, भोजन का नशा सबसे ज्यादा हो, लेकिन इसके बाद भी एक्स्ट्रा नशा करें लोग, कहीं दारू का नशा करें, कहीं शराब का नशा करें, कहीं उसका भांग का नशा करें, कहीं तम्बाकू का नशा करें। ये नशा ही तो है, ये दुर्वसन ही तो है। और ये दुर्वसन की जो जड़ मनुष्य पकड़ लेता है तो खराब है। गुरुदास जी महाराज कहते हैं भांग तम्बाकू अमल छोतरा जो जन पियोल भाई तेरे विदास विचार को निश्चय नरक में जाए। चाहे वो कितना बड़ा तपस्वी है, कितना बड़ा वो है, उसके लिए रखा दरवाजा खुला, चाहे वो कैसी तपस्या कर रहा है, जब तक सब बेकार है, जब तक दुर्वसन तुम्हारे साथ लगा। और दुर्वसनों से मुक्त हो तो हर चीज से मुक्त हो। फिर दुर्वसनों से मुक्ति होनी जरूरी है, दुर्विचारों से मुक्ति होनी जरूरी है। विचार भी शुद्ध होने चाहिए, जय वो होना चाहिए। और भाई विचार शुद्ध कर नहीं रहे और भाई करे तो खो जाओ, उसमें क्या दिक्कत पड़े। जीवन को नरक में धकेल लो जाओ। बहुत से युवा जो है शराब के चक्कर में पड़े रहे, बहुत से उन्हें पता रहा तेरे तो कोई पता नहीं तो कर रहा नहीं कर रहा, लेकिन उसकी जबान बताते हो क्या कर रहा। एक और बताऊं मैं बात, जितने भी महापुरुष हुए चाहे वो किसी में भी पैदा हुए, उन महापुरुष के परिवार में एक न एक आधा आदमी ऐसा हुआ जो उसके नियम के उलट चला, उसके नियम के उलट चला, उसके नियम के गलत चला, यानी कि उसके नियम को फॉलो नहीं करा, उन विचारों से अलग चला। सभी के परिवार में है, कोई ना कोई कलंकित करने वाला जो है ऐसा लग जा अकबर जो है बिल्कुल जो है वो माथे पे हो जाए। वो नू नहीं कह सकता कि मैंने कर दिया, क्यों? कोई कहता कर तू अपने को देख ले, इसलिए वो चुप हो जा। परिवार में रिश्तेदारी में कोई ना कोई, हर महापुरुष के परिवार में रिश्तेदारों में है, गुरु जी के परिवार में भी थे नहीं वास्तव में। एवं उनके शरीर छोड़ने के बाद में भंडारे करो जाओ, जग लुटा जाओ, फायदा क्या। मानना मेरे विचारों का है, मेरे मरने के बाद, मेरे शरीर छोड़ने के बाद में मेरी चाहे बड़ी तस्वीर लगा लो या छोटी तस्वीर लगा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने का जाए, जितना फर्क मेरे विचारों से पड़ा का जाए। यदि मेरे विचार को मान रहे, मेरे विचारों पे चल रहे तो सही है। तो नो सोचो मेरे फॉलोवर हैं, मुझे फॉलो कर रहे, मेरे साथ है। और भाई मेरे विचारों पर नहीं चल रहे, मेरे विचारों को नहीं माने तो मेरे साथ कौन है? जितने भी प्रचारक हुए सभी प्रचारकों का ऐसा हुआ, कोई ना कोई ऐसा होगा कि वो नहीं कह सका कि मैं यूं कर दिया। क्योंकि दाग और आग, दाग भी अपना ही लगावे, आग भी अपना ही लगावे, कब्र भी अपना ही खुद है, खबर भी अपना ही खुद है। इसलिए जो भी जिससे जुड़ा रहे, लेकिन दुर्वसनों का त्याग करे, दुर्वसन के साथ न चले। प्रतिशत तो जी भी बढ़ती है,
जिसका मानने की बात है मैं हूँ, मेरे परिवार के सभी सदस्य मेरे साथ रहें और मेरे बनाए नियम पर चल रहे हैं, तो इज्जत दुगनी है। भाई वो तो सुधरा ही था, परिवार भी सुधार लिया उन्होंने अपना। और फिर लोग बात क्या कहें, अगर हाँ वो सुधरा था, उसके तो वो तो सुधरे नहीं, भतीजा ने सुधरा, भाई नहीं सुधरा, वो नहीं सुधरा, वो नहीं सुधरा। अपनों को तो सुधार नहीं सका, दूसरों का सुधार कहते नहीं भाई। तो इसलिए ज्यादातर दुख मुझे इसी चीज का और किसी चीज का नहीं होता। तो मेरी बात सुनो, मैं जवान भी था, ताकत भी थी, पढ़ा लिखा भी था। मेरे समय का पढ़ा लिखा कोई था चमार का लंबड़ा जा, नौकरी भी कर लेता, मैं सारे काम कर लेता और शादी भी करा लेता, कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे एक बात कही थी, भाई मेरी धोड़ी पगड़ी है, इसका ध्यान रखिए। अगर मेरी पगड़ी धोड़ी है, इसका ध्यान रखिए। भाई कहते तो जवान का कोई लगाम नहीं होती, चाहे कोई कैसा भी इल्जाम लगा दे, लेकिन अपनी नजर में तो हमने ऐसा कोई काम कर। हमारी तो परीक्षा भी हुई, भेजे हुए भी आए दूध बहुत, अब जाओ वो करो वो करो, लेकिन अपनी जो है मुंह की खा के बैठे। तो भाई कहने का भाव यह है कि हमने तो जो है जो बाप को वचन दिया, उस बाप का वचन का पूरा पड़ा, माँ को वचन दिया था उसका पूरा पड़ा। एक और बताऊं बात में, मेरे पिताजी ने अपना वंश चलाने के लिए मेरी कुर्बानी दे दी थी। मेरी कुर्बानी देती तो मुझे चढ़ा दिया था गुरु जी के चरण में। समझने की बात है, क्या के लिए, मेरा वंश चला, यही तो बस। अब वंश के मेरे नियम पर ना चले तो दिक्कत है ना। मैं तो सिर्फ यही कहूँ कि किसी भी प्रकार का दुर्व्यसन हो, सभी प्रकार के दुर्व्यसन तो दूर रहो। भांग बीड़ी तंबाकू कुछ भी है सबसे दूर रहो, सूफी बनकर हो जो जीवन में। और भाई भजन करो, महाराज का भजन भी करना जरूरी है। दोनों टाइम भजन भी करो, सुमरण भी करो, नाम भी लो, सेवा भी करो, तभी तो उस चीज की प्राप्ति हो। ऐसे थोड़ी प्राप्ति हो जाए उस चीज की। नानक देव जी थे, नानक देव जी थे, उनका दो लड़के थे, एक श्रीचंद एक लक्ष्मीचंद। लक्ष्मीचंद ने का जो बालकनाथ हुआ वो श्रीचंद का था, बड़े तांत्रिक हुए, लेकिन वाणियों पर गुरु नानक देव की चले, अलग मत बना दिया, अलग मत बना दिया है। उदासी और सन्यासी, एक के उदासी बन गए, एक के सन्यासी बन गए। कभी भी नहीं कहा हमें जो है नानक देव जी की गद्दी में लगी, वो में लगी, हम ये करेंगे वो करेंगे। उन्होंने ठहर अपने अलग तपस्या करेंगे, अपना अलग बना लिया। उदासीन खड़ा, सन्यासी खड़ा, सबसे बड़ा है। हाँ, हमारे महात्मा को तो नहीं पता हम कौन से खड़े मामे। भाई मैं तो सिर्फ ध्यान पे जोर दूं, ध्यान करना जरूरी है। मैं एक क्रिया बताइए तुम्हें, या करो, सोते समय की भी क्रिया कर लो, सोते समय ध्यान धरो, निर्विचार हो जाओ,
और कोई भी शब्द सुमर लो, जिस शब्द को तुम आसानी से जप सकते हो, गुरु 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 महाराज गुरु महाराज, कोई सा भी शब्द है आसानी से जप सकते हो, वो शब्द ले लो और सो जाओ। गुरु गुरु करते सो जाओ। और कोई विचार ना आने दो, सिवा वही विचार रहे। जब तुम्हारे आँख खुलेंगे ना, तब पाओगे जो शब्द तुम जब तक सोए ना, वही तुम्हारे मुख से निकल जाओ। सोते समय का सुमरण होगा, ध्यान होगा। वाणी गाँव में बहुत भाई मुकेश, हंसा भाई हंस गति में होना, जीव जागो जीव ज्ञान विचारो, लगा ध्यान तुम सोना। हाँ लगा का ध्यान सोना। अब कहो महात्मा को ध्यान लगा के डाल सोए जा। अरे तुझे पता है वाणी नहीं करिया, देख वाणी देख क्या कर रिया, या देख क्या क्या कर रही, वाणी समझ में नहीं आ रही थी तो बावड़ा ही है बिल्कुल। वाणी पे थोप दी बात। अरे वाणी तो कह रही तू क्या कर रहा है, उस पर अमल क्या कर रहा है उस वाणी पे। वो तो कह रही कि हंसा भाई हंस गति मोड़ा, जीव जाग का जीव ज्ञान विचारा, लगा ध्यान तुम सोना। जीव जाग रहे ज्ञान की चर्चा करो, ध्यान की चर्चा करो। हर जीव सोने लग रहे तब भी सोते समय भी ध्यान कर सो। सोते समय भी तो ध्यान नहीं करते, चक्कर तो इस चीज का। बहुत से कहते हैं जी हमारे पास बैठे नहीं जाता, नहीं बैठे जाता लौटते तो जा, लौट कर ले ले सुमरण कर ले है भाई, लौट कर सुमरण कर ले। जिसे नींद का है अर्ध मृत्यु हो या आदमी के, इसमें मरने का वो नहीं रहता, जो पता नहीं रहता आदमी को जो क्या हो रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, कुछ हो जाओ। अगर हो जा रहा कुछ भाई, पर नींद में पड़ा अचेत पड़ा, क्या है ये अर्ध मृत्यु तो है। या मेरे विचार से भाई, मेरे विचार से हाँ कह नहीं देते अकबर मरा जीता जो है मरा सोता बराबर हो। मैं कहने का भाव यह है ध्यान करना, सुमरण करना, ये करना सारा का सारा उसी का काम है, समझिए। सोते समय भी ध्यान करो, जहां तक भी हो सके करो। जब भी थारी आँख खोलेंगे, जब भी थारे मुंह से वही सब निकलेगा जो तुम जब तक सोए हो। फिर उसे छोड़कर दोबारा फिर उसी काम पर लग जाओ, फिर नींद आ जाएगी, फिर वही हो जाएगा। चाहे योग निद्रा 1 घंटे की हो, 1 घंटे की योग निद्रा ही पूरी नींद करते हैं। और भाई 90 साल पे भी जाओ, चंद मुकेश सुना देगा तुम्हें, लो भाई सुना दिया। मेरे तो 90 साल की सब कुछ है शुभकामनाएं, शुभ आशीष।